दोस्तों, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में सिर्फ गोपाल और उसकी पत्नी ही रहते थे। वह व्यापारी और उसकी पत्नी अनाज बेचकर गुजारा करते थे। इस कमाई से उनका गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों पति पत्नी ने फैसला किया, हम अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर जाएंगे, इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। अगले ही दिन अनाज बेचने के लिए दोनों दूसरे नगर के लिए निकल पड़े। दूसरे नगर में अपना अनाज बेचकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। उस अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से निकलकर जा रहे थे। उसी वक्त कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस व्यापारी और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह व्यापारी और उसकी पत्नी को डाकुओं ने लूटकर कंगाल बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से भाग गया। डाकू तो भाग गए, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी लूटने के बाद चिंता में पड़ गए। सोचने लगे आगे क्या करेंगे। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल है, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही एक सहारा होता है। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर में आगे को बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी, अब मैं क्या करूं और करूं तो करूं कैसे। वह इसी चिंता में चला जा रहा था। तभी नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वह व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा, उन्हें वहां एक साधु दिखाई दिए, जो एक चबूतरे पर बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। साधु को देखकर व्यापारी सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा सोचकर वो व्यापारी उन साधु महाराज के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्रता से उसने अपनी सारी समस्या उन साधु महाराज को बताई और कहने लगा, महाराज आप किसी तरह मेरी मदद कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने व्यापारी की बात सुनी और उस साधु को उस व्यापारी पर दया आ गई, साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस व्यापारी को उसके पास भेज दिया। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरे साथ मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपका पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों के बदले में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस व्यापारी की बात सुनी तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में व्यापारी की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। व्यापारी सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए नगर की ओर आगे बढ़ गया। व्यापारी ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। अब वह व्यापारी गांव से भी बड़ा व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद दुकानदारों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह व्यापारी ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब व्यापारी ने खूब पैसा कमा लिया तो कुछ महीने बाद फिर व्यापारी उसी नगर में वापस लौटा, जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। व्यापारी नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी मैं कुछ महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। व्यापारी ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुना तो व्यापारी यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला,
सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है, शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना तो पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात की तसल्ली हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुका कर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। व्यापारी की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सका। अब तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। व्यापारी ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ ने नहीं माना। उदास भाव से व्यापारी जब वहां से निकला, रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह उन साधु महाराज से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महाराज अपने चबूतरे पर बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। व्यापारी भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और साधु महाराज के प्रवचन सुनने लगा। साधु महाराज ने जब व्यापारी को देखा तो साधु महाराज उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। व्यापारी ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महाराज को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। व्यापारी की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी जरूर जिंदा है। तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है, नहीं तो उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, इस राज्य के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दो। इस नगर का जो राजा है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे वापस दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला हो सकता है। जब व्यापारी ने उस साधु महाराज की बातों को सुना तो उस साधु महाराज की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। व्यापारी राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ से कुछ पैसे उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। जब मैं पैसे लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ से छुड़ाने गया, वह कह रहा है कि उसकी मृत्यु हो गया है। वह झूठ बोल रहा है। व्यापारी की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या ये बात सच है? ये व्यापारी कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था। सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ महाराज, व्यापारी की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूं महाराज, मैंने इस व्यापारी को बता तो दिया। आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता हूं। राजा ने पूछा, कोई गवाह तुम्हारे पास है जो इस बात की पुष्टि कर दे इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जिन्होंने इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कहा, राजा को भी उस पर विश्वास हो गया। तब राजा ने व्यापारी से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने व्यापारी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। व्यापारी फिर से साधु महाराज के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महाराज को बता दी। ये सब सुनकर उस साधु महाराज ने कहा, मैंने राजा को इतना कम बुद्धि वाला नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो विश्वास कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उन्हें कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठा दे, न्याय करने का अधिकार दे दें। तब मैं राजा को बताऊंगा न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं।
व्यापारी एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महाराज ने कहा था उसने राजा से वैसा ही कह दिया। राजा ने व्यापारी की बात सुनी। सुनकर राजा ने कहा, मैं 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने को तैयार हूं। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो मैं 2 घंटे के लिए उस साधु महाराज के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन साधु महाराज को राज दरबार में ले आओ। व्यापारी ने जब राजा के यह वचन सुने तो व्यापारी साधु महाराज के पास गया और उन साधु महाराज को राज दरबार में ले आया। जब साधु महाराज राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महाराज को सौंप दी। राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महाराज के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया गया। साधु महाराज ने उस सेठ से कहा, सेठ जी, आपने कहा इस व्यापारी की पत्नी आपके पास रहते हुए 2 महीने पहले स्वर्ग सिधार गई, क्या ये सत्य है? सेठ ने कहा, सत्य है महाराज। साधु महाराज पूछे, आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं? सेठ ने कहा, हाँ जी महाराज। महाराज ने पूछा, क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? राजा बने साधु महाराज के आदेश पर सेठ ने पेश किए 5 व्यक्ति। पेश किए गए सबसे पहले व्यक्ति से साधु महाराज ने पूछा। पहला व्यक्ति था वैद्य। उस वैद्य को बुलाया जिसने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। साधु महाराज ने वैद्य से पूछा, क्या आपने ही इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी महाराज, मैंने ही इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर साधु महाराज बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ, आपने व्यापारी की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर व्यापारी की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महाराज की बात सुनकर वैद्य जी बोले, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु महाराज बोले, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते हो जो दवा सेठ ले जाता था व्यापारी की पत्नी के लिए ही था या फिर किसी और के लिए? साधु महाराज की बात सुनकर वैद्य जी बोले, हाँ जी महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूं। सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी तो ये कहकर दवा ले जाते थे, व्यापारी की पत्नी बीमार है, मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर साधु महाराज बोले, इसका मतलब तो यही हुआ तुम मरीज को बिना देखे ही दवाई देते हो। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी दे सकते हो। ये भी हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए दवाई से ही व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु महाराज की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत होकर बोला, नहीं महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा? और इस तरह से तो मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर साधु महाराज बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने और मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो वैद्य, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें दंड देने का आदेश दूं? ये सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और साधु महाराज के कदमों में जा गिरा और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था यदि गवाही देने की जरूरत पड़ी तो मैं सेठ जी के पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है। मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महाराज ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही देने के अपराध के लिए 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। साधु महाराज के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़कर भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य जी जोर से चीख पड़े और कहने लगे, महाराज मुझ पर दया कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से चीख से बारी आवाजें निकलने लगी।
उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए, जिन्होंने व्यापारी की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात करी थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महाराज ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस गोपाल व्यापारी की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर का तुम लोगों ने चेहरा देखा था, या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? ये सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं महाराज, उसका मृत शरीर तो हमने नहीं देखा था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए थे और उससे जलाकर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महाराज बोले, तुमने ये जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति, और उसे तुम लोगों ने शमशान में ले जाकर जला दिया। ये तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। साधु महाराज की बात सुनकर चारों गवाह घबरा गए। वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महाराज के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी, सुनकर उन सभी के हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ गए। साधु महाराज ने सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महाराज ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी दंड पाना पसंद करोगे? साधु महाराज की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल रहे थे। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की दंड दे दूं, अभी भी समय है। तुम इस व्यापारी की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। दंड के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर व्यापारी की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर व्यापारी को उसकी पत्नी सौंप दिया और सेठ को दूसरे की पत्नी को जबरन अपने पास रखने के लिए और झूठी गवाही देने के अपराध में 1 साल की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने व्यापारी की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महाराज बोले, राजन, मेरी एक बात सदैव याद रखना, कोई भी पुरुष हो या महिला पशु नहीं होते हैं जिन्हें जबरन बंद करके रख ले और अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करे। इस सेठ की स्वार्थ ने सेठ को अंधा बना दिया था, इसलिए सेठ को अपने कर्मों का दंड मिला। दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।